आज हम बात करने वाले हैं विमानन की दुनिया के एक ऐसे रहस्य की जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि कोई प्लेन 37 साल लेट लैंड करे? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द पैन एम फ्लाइट 914 की अविश्वसनीय कहानी घूमती है। तो बात है 1955 की। एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन था और न्यूयॉर्क से मियामी के लिए एक रूटीन फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। सुबह 5:40 पर प्लेन ने टेक ऑफ किया और फिर करीब 1.25 घंटे बाद रडार से गायब। कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं, बस हवा में जैसे घुल गया हो। उस वक्त के अखबारों में बस यही खबर छाई हुई थी। सब हैरान थे, परेशान थे, जांच करने वाले भी चकरा गए थे कि आखिर एक पूरा का पूरा प्लेन गया तो गया कहाँ। तो कई दशक बीत गए। ये किस्सा एक दुखद याद बनकर फाइलों में कहीं दब सा गया था। पर फिर ठीक 37 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल था 1992, जगह वेनेजुएला का कराकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अपनी ड्यूटी पर थे जब उन्हें रडार पर कुछ अजीब दिखाई दिया। उनके रडार पर एक ऐसा प्लेन आ रहा था जो रजिस्टर्ड ही नहीं था। ये एक बहुत पुराना डगलस DC-4 मॉडल का विमान था, जिसके पास ना कोई मॉडर्न ट्रांसपॉन्डर था, ना ही कोई फ्लाइट प्लान। और फिर जब पायलट ने रेडियो पर संपर्क किया तो कंट्रोल टावर में बैठे लोगों के होश उड़ गए। पायलट की आवाज आई, "ये पैन एम फ्लाइट 914 है। हम 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर मियामी में लैंड करने वाले हैं।" सोचिए, पैन एम एयरलाइंस तो कब की बंद हो चुकी थी। जब ये प्लेन रनवे पर उतरा तो नज़ारा किसी टाइम कैप्सूल के खुलने जैसा था। प्लेन पर धूल जमी थी, यात्री 1950 के दशक के कपड़ों में थे। उनके पास पुराने जमाने के सूटकेस और हाथ से लिखे टिकट थे। और सबसे अजीब बात, क्रू समेत किसी की भी उम्र एक दिन भी बढ़ी हुई नहीं लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या सवाल जवाब कर पाता, ये रहस्य और भी गहरा हो गया। कहते हैं कि जैसे ही पायलट को पता चला कि ये 1992 है, 1955 नहीं, वो घबरा गया। उसने बिना किसी की इजाजत के प्लेन को दोबारा टेक ऑफ किया और देखते ही देखते बादलों में फिर से गायब हो गया। अब ये अविश्वसनीय घटना पहले तो लोकल लेवल पर फैली, फिर मीडिया ने इसे उठाया और फिर अमेरिका के एक टैब्लॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस पर एक सनसनीखेज आर्टिकल छाप दिया। बस फिर क्या था, कहानी पूरी दुनिया में वायरल हो गई। तो कहानी तो बहुत जबरदस्त है ना? लेकिन अब जरा असलियत की दुनिया में लौटते हैं और देखते हैं कि रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें से कुछ भी सच है? चलिए इस दिलचस्प कहानी और हकीकत के बीच की लकीर खींचते हैं। तो देखिए, जब जांच की गई तो पता चला कि 1955 में पैन एम फ्लाइट 914 नाम की कोई फ्लाइट ना तो कभी थी, ना ही कभी क्रैश हुई। 1992 में काराकस एयरपोर्ट पर ऐसी कोई रहस्यमयी लैंडिंग भी रिकॉर्ड में नहीं है। और जिस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डेला कोर्टे का नाम लिया जाता है, वो भी सिर्फ उन कहानी वाले आर्टिकल्स में ही मौजूद है, असलियत में नहीं। असल में इस पूरी कहानी की जड़ एक अखबार है, वीकली वर्ल्ड न्यूज़। और ये अखबार जाना ही जाता है मनोरंजन के लिए, ऐसी मनगढ़ंत और झूठी कहानियां छापने के लिए। अच्छा, तो अगर ये कहानी पूरी तरह से झूठी है तो सवाल ये उठता है कि ये आज तक इतनी मशहूर क्यों है? लोग आज भी इस पर बात क्यों करते हैं? देखिए, इसकी वजह सीधी है। इस कहानी में वो हर मसाला है जो एक अच्छी शहरी किंवदंती में होता है। इसमें टाइम ट्रैवल का रोमांच है, अनसुलझे रहस्य हैं, फ्लाइट नंबर और पायलट के नाम जैसे डिटेल्स इसे असली होने का एहसास दिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई अंत नहीं है। प्लेन दोबारा गायब हो जाता है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। तो भले ही फ्लाइट 914 की कहानी महज एक कल्पना हो, लेकिन ये हमें ये सोचने पर ज़रूर मजबूर करती है कि हम इंसानों के मन में ये इच्छा कितनी गहरी है कि काश समय उतना सीधा और सख्त ना हो जितना वो दिखता है।